Good afternoon, students, and welcome to this another session of accounts. Today, on the request of the students, I have taken up find the odd one out. Find the odd one out. I have taken 15 illustrations to explain you. अपन सीखेंगे कि कैसे अपन रीजनिंग अप्लाई करते हैं और कंपोनेंट को बाहर निकालते हैं. अपन किस तरीके से रीजनिंग बिल्टअप करके अप्लाई करते हैं ये अपन आज सीखेंगे. देखिए, आपका पहला है रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, प्लांट एंड मशीनरी. देखो बच्चों, आपको चार चीजें दे रखी है, चार आइटम्स दे रखे हैं. पहला है रेंट, दूसरा सैलरी, तीसरा इंश्योरेंस और चौथा प्लांट एंड मशीनरी. तो अपन देखते हैं कि देखो, रेंट खर्चा है, सैलरी खर्चा है और इंश्योरेंस भी खर्चा है. ये तीनों खर्चे हैं कि किस तरह के खर्चे हैं? ये इनडायरेक्ट खर्चे हैं. और ये जो चौथा है प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या है? ये असेट है. तो ये आपका और चीज क्या हो गई? प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी इज योर ऑड वन आउट. तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी को. फिर दूसरा अपन देखते हैं परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स और फैक्ट्री रेंट. देखिए, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक और फैक्ट्री रेंट, इन तीनों में सिमिलरिटी है. क्या सिमिलरिटी है? परचेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है और फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है. तो ये तीनों चीजें जो है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है. केवल एक चीज जो है डेटर्स. डेटर्स आपका क्या है? द अमाउंट विच इज रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर. जो पैसा आपको अपने ग्राहकों से लेना है, जो आपने उधार में सामान बेचा, अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर. तो ये आपका असेट है, ये बैलेंस शीट में जाता है. तो जिस सेकंड वाले में आपका ऑड वन आउट क्या हुआ? डेटर्स. फिर तीसरा है कैपिटल, बिल्स पेबल, डेटर्स और आउटस्टैंडिंग वेजेस. कैपिटल का मतलब सब जानते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस. बिल्स पेबल, ये एक तरह का आपका क्रेडिटर है, अमाउंट पेबल है, आपका क्रेडिटर है. डेटर अभी अभी मैंने आपको समझाया. आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब जो वेजेस देना बाकी है. तो आप देखेंगे कैपिटल, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये तीनों चीजें क्या है? ये तीनों चीजें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाती है. कहां पे जाती है? ये तीनों चीजें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाती है. और एक डेटर्स भी ही है जो असेट में जाता है. तो आपका ऑड वन आउट क्या हुआ? डेटर्स. देन वी मूव ऑन टू फोर्थ, एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रेंट और इंश्योरेंस. इन चारों में एक चीज सिमिलर है, ये सब खर्चे हैं. लेकिन एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस, ये क्या है? इनडायरेक्ट खर्चे. ये क्या है? इनडायरेक्ट खर्चे हैं. ये एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस, ये तीनों इनडायरेक्ट खर्चे हैं. और जो फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री रेंट जो है डायरेक्ट खर्चा है. फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. बाकी ये के तीनों जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं. तो चौथे वाले में आपका ऑड वन हुआ फैक्ट्री रेंट. उसके बाद पांचवा है कैश इन हैंड, डेटर्स, आउटस्टैंडिंग इनकम और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. देखिए, कैश इन हैंड आपका असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है. डेटर्स आपका असेट है, डेबिट बैलेंस होता है. आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब
आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब जो इनकम आपने कमा ली है लेकिन मिलना बाकी है। ये सब आपके क्या है, असेट है। इन तीनों का डेबिट बैलेंस है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, आरडीडी। आरडीडी इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों? आरडीडी। आरडीडी क्या है? आप इसको डेटर्स में से माइनस करके बताते हैं। तो आरडीडी का जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। देखिए, कैश का असेट है, डेबिट बैलेंस है। डेटर्स का डेबिट बैलेंस है। आउटस्टैंडिंग इनकम का डेबिट बैलेंस है। एक केवल आरडीडी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इस केस में आपका ऑड वन आउट क्या हुआ? आरडीडी। आई होप इट इज क्लियर। फिर सिक्स्थ वन है वेजेस, सैलरी, इंपोर्ट ड्यूटी और रॉयल्टी। देखिए, ये चारों के चारों क्या है बच्चों? खर्चे हैं। लेकिन वेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। इंपोर्ट ड्यूटी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। तो वेजेस, इंपोर्ट ड्यूटी और रॉयल्टी ये सब कहां पे जाएंगे? ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। एक केवल सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट खर्चा है, वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। तो सिक्स वन में आपका ऑड वन आउट क्या हुआ? सैलरी। नेक्स्ट, सेवेंथ वन, पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, परचेजेस। अगेन ये चारों खर्चे हैं। पोस्टेज पीएनएल अकाउंट में जाता है, इनडायरेक्ट खर्चा है। स्टेशनरी पीएनएल अकाउंट में जाता है, इनडायरेक्ट खर्चा है। एडवर्टाइजिंग पीएनएल अकाउंट में जाता है, इनडायरेक्ट खर्चा है। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ये डायरेक्ट खर्चा है। तो तीनों इनडायरेक्ट खर्चे हैं, एक डायरेक्ट खर्चा है। तो ऑड वन आउट क्या हुआ? परचेजेस डायरेक्ट खर्चा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तो ऑड वन आउट परचेजेस हुआ। नेक्स्ट, कैपिटल, बिल, कॉमा होना चाहिए इसके बाद। कैपिटल, बिल रिसीवेबल, रिजर्व फंड और ओवरड्राफ्ट। देखिए, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, रिजर्व फंड का क्रेडिट बैलेंस होता है, ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये कैपिटल, रिजर्व फंड और ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाते हैं। बिल रिसीवेबल अकेले का डेबिट बैलेंस होता है और ये असेट साइड में जाता है। तो ऑड वन आउट आपका इस केस में बिल रिसीवेबल हुआ। नेक्स्ट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स पेबल। बिल्डिंग भी आपका असेट है, मशीनरी भी असेट है, फर्नीचर भी असेट है, बिल पेबल आपकी लायबिलिटी है। ये आपको अमाउंट आउटसाइडर को देना है। तो ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, चौथा अलग कैटेगरी का है। तो इस केस में ऑड वन आउट क्या हुआ? बिल्स पेबल। 10, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डेप्रिसिएशन। तो देखिए, डिस्काउंट रिसीव्ड भी इनकम है, डिविडेंड रिसीव्ड भी इनकम है और इंटरेस्ट रिसीव्ड भी इनकम है। अकेला डेप्रिसिएशन आपका लॉस है और आपका डेबिट बैलेंस है, क्योंकि सारे लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है। ये तीनों इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इस केस में ऑड वन आउट आपका डेप्रिसिएशन हुआ, ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ये तीनों पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, तीनों इनडायरेक्ट इनकम है। 11, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चार चीजें दे रखी है। तो देखिए, जो पार्टनर्स के फाइनल अकाउंट हैं वो, उसमें क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं आता है और बैलेंस शीट आती है। तो पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में ये तीनों चीजें, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट आती है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक अलग चीज है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट
एनपीओ से रिलेट करता है और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से, ये तीनों चीजें रिलेट करती है। तो यहाँ पे ऑड वन आउट, रिसीव्ड एंड पेमेंट हुआ। 12वां 12वां मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, सैलरी। अब देखिए, मशीनरी भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, कंप्यूटर भी एसेट है। सैलरी आपका क्या है? खर्चा। तो ये ऑड वन आउट हुआ आपका, ये अलग कैटेगरी का है, ये एक्सपेंसेस है और ये तीनों एसेट है। अब सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड और लॉकर एंड रिसीव्ड। देखिए, लॉकर एंड रिसीव्ड ये आपकी इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, स्टेशनरी खर्चा है, सब्सक्रिप्शन इनकम है। तो सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट रिसीव्ड और लॉकर एंड रिसीव्ड ये तीनों आपके इनकम है, केवल एक स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है। तो इस केस में ऑड वन आउट स्टेशनरी हुआ। नेक्स्ट 14, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वीणा विद्या मंदिर, लक्ष्मी हॉस्पिटल, मनोज स्पोर्ट्स क्लब। देखिए, वीणा विद्या मंदिर ये क्या है? विद्या मंदिर, ये नाम से लगता है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लक्ष्मी हॉस्पिटल ये कॉमर्शियल भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मनोज स्पोर्ट्स क्लब ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीनों एक कैटेगरी के हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये नाम से ही लगता है ये कमर्शियल कंसर्न है। तो ये तीनों अलग कैटेगरी के हैं, इनमें से ये रिलायंस इंडस्ट्रीज एक अलग कैटेगरी का है। उसके बाद लास्ट सरप्लस, डेफिसिट, नेट प्रॉफिट और कैपिटल फंड। देखिए, सरप्लस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर को सरप्लस कहते हैं। डेफिसिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है तो उसे डेफिसिट कहते हैं। कैपिटल फंड, आप असेट्स की टोटल करते हैं, लायबिलिटीज की टोटल करते हैं और असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो आपका क्या आता है? कैपिटल फंड। ये सरप्लस भी, डेफिसिट भी और कैपिटल फंड भी, ये तीनों चीजें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में आती है। तो ये एक अलग कैटेगरी है, सरप्लस, डेफिसिट और कैपिटल फंड। ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। नेट प्रॉफिट कहीं पे भी एनपीओ में नहीं आता है, तो ये एक अलग कैटेगरी का हुआ। तो इसको अपन ऑड वन आउट करते हैं। ये तीनों आपस में रिलेटेड है, सरप्लस, डेफिसिट और कैपिटल फंड। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। अकेला नेट प्रॉफिट एनपीओ से रिलेटेड, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे लॉजिक अप्लाई करके अपन ऑड वन को फाइंड आउट करते हैं। अपन ने अभी 2 चैप्टर करे हैं, एक तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट और दूसरा आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों चैप्टर्स के ऑड वन आउट मैंने आपको समझा दिए हैं। तो बच्चों एक बार वापस प्रैक्टिस करिए। इस शीट के नीचे ये आंसर्स भी दे रखे हैं, ये दोनों शीट्स मैं आपको इस लेक्चर के साथ भेजूंगा। प्लीज ध्यान से पढ़िए और आपकी कोई डिफिकल्टी हो तो मेरे नंबर आप लोगों को मैंने दे रखे हैं हर वीडियो के एंड में। आप प्लीज, आपकी कुछ डिफिकल्टीज हो तो पूछिए। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।